फराह का रुख कर लेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त सोसाइटी के बाहर से ही हमारे साथ मौजूद है। फराह, ये बताइएगा सोसाइटी में अब तक क्या क्या एक्शन हो चुका है? जी देखिए, मैं सोसाइटी के अंदर ही मौजूद हूँ और एक्शन की अगर बात की जाए तो देखिए यहाँ पर जो अवैध निर्माण हुआ था उसको किस तरीके से तोड़ा गया है। यहाँ पर पूरी एक शेड तैयार था और ये जितना भी आप मिरर वर्क देख रहे हैं जो सब टूटा हुआ है और वो आपको वुडन पिलर्स दिख रहे होंगे, ये पूरा यहाँ तक तैयार किया गया था, इसको तोड़ दिया गया है। और बुलडोज़र यहाँ आए थे और आने के बाद जब इसको ढोया तो उसके बाद से जो लोग हैं उनके मन में एक खुशी थी, लोगों ने क्लैपिंग की, मिठाइयाँ बटी, क्योंकि देखिए इसी को लेकर 2019 से विवाद हो रहा था और इसी को लेकर यहाँ विवाद भी शुरू हुआ था। तो देखिए लगातार लोग चाह रहे थे और ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से जब लोग गुजरते थे तो यहीं पर देखिए यहाँ इतना आतंक बढ़ चुका था, इतना विवाद बढ़ता था कि अगर कोई यहाँ से पास भी करता था तो ये कहा जाता था कि यहाँ से गुजरने की उम्मीद नहीं, और इससे लोगों को जो है वो बहुत दिक्कतें होती थी, क्योंकि देखिए यहाँ से लोग तमाम लोग जो हैं वो निकलते हैं। जाहिर सी बात है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह इस्तेमाल कैसे कर सकता है? जो जगह सबकी है वहां पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। जाहिर सी बात है, इसे लेकर बार बार विवाद होता होगा। 2019 में भी ये मामला सामने आया था और तब भी पुलिस ने एक्शन की बात कही थी, लेकिन एक्शन हुआ नहीं। शायद यही वजह है कि इसका मन इस तरह से बढ़ता चला गया और लोगों को ये धमकाता रहा। लेकिन अब कार्रवाई हुई है और तगड़ी कार्रवाई हो रही है। इस वक्त फैमिली कहां है? क्या अभी भी पूछताछ चल रही है? और घर पर बच्चे भी थे, उनके बारे में भी बताएं कि वो सभी घर के अंदर ही है या कहीं और शिफ्ट हुए हैं अभी? जी देखिए जो फैमिली की बात की जा रही है वो घर के अंदर ही है। इसी घर के अंदर बताया जा रहा है कि जो उनकी फैमिली, उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं और देखिए पूछताछ भी हुई है। तो देखिए उनके जो बच्चे हैं वो इसी घर के अंदर हैं। और सिक्योरिटी की अगर मैं एक बात करना चाहूँ तो मैं चाहूँगी मेरे कैमरा मैन पैन करके दिखाएं आपको। यहाँ पर पुलिस की जीप दिख रही होगी, ऐसे ही चप्पे चप्पे पे डिफरेंट टावर्स में यहाँ पर पुलिस तैनात की गई है और 15-15 मिनट में जो है हर सर्कल पर ये देखा जा रहा है कि जीप जो है वो पूरा सर्कल ले रही है, ताकि लोगों को भी इससे ये लगे कि पुलिस की जो पूरी सिक्योरिटी है वो यहाँ पर है। तो देखिए मेन गेट पर पूरी सिक्योरिटी की तैनाती की गई है, डिफरेंट टावर्स में की गई है। और जहाँ मैं खड़ी हूँ, जहाँ पर सुबह बुलडोजर, जहाँ पर एक्शन लिया गया है, उसके बाहर भी देखिए पुलिस सिक्योरिटी देखी जा रही है और लोग जो है वो अभी घरों में है। सन्नाटा जो है वो जरूर सोसाइटी में है। आप बने रहे हमारे साथ। सतेंद्र बर्तवाल भी जुड़ चुके हैं, हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी। सतेंद्र, आपके पास आती हूँ, ये भी खबर आ रही थी कि उत्तराखंड भाग निकला है त्यागी, उसके बारे में आपके पास क्या इनपुट है इस बार? तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कोई बचा नहीं सकता उसे। कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं, उनकी बात आ रही जी है कि बिल्कुल, कोर्ट में सरेंडर करेंगे। हाँ ये बातें भी आ रही हैं, अब वो देख रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम तो लगातार सर्च करने का वो कर रही है और उसका रिजल्ट भी मुझे लगता है किसी भी मोमेंट, किसी भी क्षण वो हम लोगों के सामने आएगा। सतेंद्र का रुख कर लेते हैं, इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद है। सतेंद्र, हरिद्वार उत्तराखंड के किसी शहर में जाने की सूचना लगातार मिल रही है, इस बारे में आपके पास क्या इनपुट है? बिल्कुल, क्योंकि कल जो लगातार सूचना आ रही थी कि जो त्यागी है वो हरिद्वार और पहले उसकी लोकेशन हरिद्वार मिली, उसके बाद उसकी जो दूसरी लोकेशन मिली वो ऋषिकेश में मिली, जिसके बाद यूपी की करीब 4 से 4 टीमें, पहले तो तीन टीमें निकली थी जो कि अलग अलग क्षेत्रों में उसको तलाश कर रही थी। उसके बाद 2 एसटीएफ की टीमें भी बताई जा रही थी कि आज 2 एसटीएफ की टीमें भी उत्तराखंड पहुंची है। लेकिन आज जो अभी थोड़ी देर पहले एक जानकारी ये मिली कि जो त्यागी है वो रुड़की होते हुए, यानी कि वापस रुड़की होते हुए पश्चिम यूपी की तरफ भागा है और वो भी देहात का जो इलाका है, यानी कि रुड़की का जो देहात का इलाका है वहां से वो निकला है। जिसके बाद जो जितने भी नोएडा की जो टीमें यहाँ पहुंची थी वो भी रुड़की और रुड़की के जो देहात वाला इलाका है वहां से मुजफ्फरनगर की तरफ उसने भी पूरी जितनी भी टीमें थी उन्होंने भी रुक किया है। और अब ये जानकारी आ रही कि जो त्यागी है वो उत्तराखंड से बाहर निकल चुका है, क्योंकि ये लगातार ये जो बातें आ रही थी कि उत्तराखंड में उसकी अरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन अब वो अरेस्टिंग के डर से अब रुड़की होते हुए बाहर यूपी की तरफ फिर दोबारा रवाना हो गया है। जी ठीक है, तो यूपी की तरफ रवाना हो गया है, ये खबर आ रही है और उसने बेल एप्लीकेशन भी डाला है और इस पर भी सुनवाई होनी है अब।